अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अपनी डॉक्टर आयशा अब्बास, जो आपकी डॉक्टर भी है और डायटिशियन भी। आज हम बात करेंगे एक चीज़ काफ़ी कॉमन है और उसको बोलते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। नाम सुनने में बड़ा लगता है अजीब सा, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, लेकिन अगर आप इसकी अलामात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि शायद आपको भी ये है। अगर 10 लोग बैठे हुए होते हैं तो 3 में कम से कम ये मौजूद होता है। और इसकी जो अलामात हैं उसमें अगर आपके पेट के दर्द की बहुत शिकायत है, ठीक है, सॉरी मैं उम्रा से वापस आई हूँ तो मुझे थोड़े वायरल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नज़ला और खांसी, जो कि कॉमन सी बात है, तो आई एम सॉरी। और इसमें पेट में दर्द है, इसमें कब्ज़ या डायरिया और डिप्रेशन, अगर ये चीज़ें आपके पास हैं फौरी तौर पे आपने पहली बात ये कि अपने फिजिशियन को रुजू करना है। दूसरी बात इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने जैसे बताया कि 10 में से 3 लोगों के अंदर ये होता है। बड़ी आंतों की बेसिकली ये सोजिश है, प्रॉब्लम है, कोलोन का मसला है, तभी तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम ये कहते हैं। ख़वातीन में ज़्यादा होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि भाई ये मर्दों में नहीं होगा, होता है, इसके अंदर बिल्कुल होता है। पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन भी है, सारी चीज़ें हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूलना शुरू कर देगा, डायरिया है, कब्ज़ है, गैस की शिकायत हैं। ख़वातीन में अगर जब पीरियड्स होने लगते हैं तो देन दे रियलाइज़ कि अब ये प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ने लग जाती हैं और सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन, और इनको नहीं समझ में आ रहा होता। डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक डायरी बना ले बंदा और नोट करे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भाई जो मुझे परेशान कर रही हैं, जो मुझे तंग कर रही है, मैं उनको लेना छोड़ दूँ। भाई सादा नुस्खा तो हर बंदा यही कहता है ना कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे उसकी फ़ीस नहीं देनी। तो पहली चीज़ तो ये कि आप यूट्यूब पे निकाल के देख लें, घर बैठे तो आप यही काम कर सकते हैं अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं। दूसरे तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी एक लिस्ट बना लें और उसमें डूज़ और डोंट्स कर लें, और जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है वो आप खाना छोड़ दें। फाइबर इसमें आपने बढ़ाना है, फलों को आपने बढ़ाना है, सब्जियों को आपने बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेवे आपने लेने, लेकिन कॉफ़ी का, कोल्ड ड्रिंक्स का, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करना है। 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल आपने अच्छा करना है। और फूड का जो डायरी का मैंने आपने सिस्टम बनाया वो आपने इसमें करना है। चॉकलेट्स है, चाय, कॉफ़ी जो है वो निस्बतन आपने इसमें कम करना है। दूध को ख़त्म नहीं करना, लिमिट करना है। चीज़ को आपने लिमिट करना है, ठीक है। और इसमें ख़वातीन को लुकोरिया भी होता है। जिन लोगों को लुकोरिया होता है उनको कैल्शियम लेना पड़ता है, तो चूंकि हम दूध को थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं तो कैल्शियम लेना पड़ता है, देन यू गो फॉर सप्लीमेंट्स। सो वी रिकमेंड दीज लेडीज़ और जेंट्स टू हैव सप्लीमेंट्स। और जेंट्स में ऑब्वियसली अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो वो कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट्स लेंगे। ख़वातीन में लुकोरिया होगा नेचुरली। और उसके बाद ये है कि पालक का, ब्रोकली का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का वो इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि ये इनका जो अगर ख़वातीन में लकोरिया का प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाए। एक और चीज़ ये है कि फ़ूड की डायरी बनानी है, साथ ही साथ इसमें वर्जिश करनी बहुत अच्छी रहती है। और जब दरमियान में टाइम मिले रेस्ट करें, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि बस भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं। उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग इसमें नहीं करनी होती। छोटे छोटे मील्स लेने होते हैं, ठीक है। इकट्ठा खाना आपको नहीं खाना होता। और यूजुअली इसके अंदर जो लाल मिर्चें हैं वो हम मना करते हैं। गंदम जो है ना, ग्लूटेन जिसके अंदर होता है, उसको हम मना करते हैं। उसके बाद गाय का जो दूध होता है उसको मना करते हैं। और उसके बाद जो ग्रीन, जो हरी वाली प्याज होती है उसको मना करते हैं। तो ये जो है ना, ये लाइफ टाइम आपके साथ इरिटेबल बावल सिंड्रोम ने चलना है। मतलब ये इसका कोई वो नहीं है, और ये नहीं है कि इसमें कोई ऐसी मेडिसिन है। यस, प्रोबायोटिक्स दे रियली प्ले अ गुड रोल। उसमें आपको गुड बैक्टीरिया जो है वो मिलने लग जाएंगे, उसमें अच्छा एक ऑप्शन है। एंड यू नो यू विल बी हैविंग गुड बैक्टीरिया टू प्रिवेंट सिवियर इलनेस। और अच्छे आपको बैक्टीरिया, यू विल बी गेटिंग गुड बैक्टीरिया, तो वो आपको एक अच्छा सा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। बट
आपने डाइट को बहुत अच्छे से लेके चलना है, आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से अपने आप को रखना है, आपने रोना धोना परेशान नहीं होना कि हाय मुझे डायरिया हो जाता है, हाय मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बिकॉज इसमें डिप्रेशन भी होना है। सो अगर आपका डॉक्टर आपको साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे देता है प्रोबायोटिक्स के साथ, दैट्स गोना बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू, दैट्स रियली गोना हेल्प यू। तो ये सब चीज़ें आप साथ में साथ लेके चलें। और हमेशा मैं बताती हूँ कि आपने खुश तो रहना ही रहना है। तो खुश रहना तो वैसे ही हर मसले का हल है, बिकॉज आधी से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स तो खुश रहने से, पॉजिटिव रहने से, अल्लाह का शुक्र अदा करने से, शुक्रगुजारी से वैसे ही हल हो जानी है। देखें, नसीब से ज़्यादा वक्त से पहले तो होना कुछ नहीं है, तो रोने धोने का फ़ायदा कुछ नहीं है। अपने आप को बिजी रखें, खुश रहें and enjoy your life. So if you are suffering with this kind of a problem, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें 4-5 हैं लाइफ से निकालनी पड़ेंगी। तो दुनिया में कौन सी कोई चीज़ों की कमी है, 4 चीज़ें निकल गई तो क्या हुआ, 10 और चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे, बाय बाय।